So, in our previous topic, we have dealt with our blood components. And what are our blood components? क्या थे हमारे blood components? That are RBCs, that is erythrocyte, WBCs, that is leukocyte, platelets and the plasma. Now, क्या हमारा blood अगर हमारे body में flow हो रहा है, इज इट फ्लोइंग इन समथिंग, क्या वो किसी चीज़ के अंदर बह रहा है, और इज इट फ्लोइंग एवरीवेयर इन द बॉडी? हम देख रहे हैं कि हमारा ब्लड बॉडी में सब जगह तो है, सब जगह मौजूद है, लेकिन जब हम अपने हाथों को थोड़ा करीब से देखेंगे तो हमें उसमें कुछ नसें दिखाई देंगी, कुछ चीज़ें दिखाई देंगी जिसके थ्रू ही ब्लड ट्रैवल करने का काम करता है। तो ब्लड ट्रैवल किसके थ्रू करता है? ब्लड ट्रैवल्स थ्रू blood vessel. Our blood travels through blood vessel. Now we can say what is the function of the blood vessels? That is, blood flows inside this. Blood flows inside this blood vessels. Okay. Now, blood vessels are majorly categorized into two categories or three categories. That are the three categories are artery, vein and capillary. अब आप सोचिए कि अगर हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है तो क्या वो किसी चीज़ के अंदर कर रहा है? यस, दैट इज करेक्ट, वो किसी चीज़ के अंदर कर रहा है। किसके अंदर कर रहा है? दैट आर फ्लोइंग इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर बह रहा है। अब ब्लड वेसल्स दो या तीन तरीके के हो सकते हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। तो सबसे पहले हम आर्टरी और वेन के बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। आर्टरी और वेन अगर आपको देखना है तो आप अपने हाथों को जब देखेंगे तो आपको जो अपने स्किन के पास, जिसको आप आराम से देख सकते हो, जो थोड़ी ग्रीनिश कलर में आपको दिखाई देगी, है ना, तो जो ब्लड वेसल नियर द स्किन रहेगी, स्किन के पास रहेगी काफ़ी ज़्यादा ऊपर के तरफ, वो होती है वेन, नियर टू द स्किन, नियर टू स्किन। और ये डीप इन स्किन में अंदर की तरफ होती है, डीप इन स्किन। अब देखिए, और वो तो बॉडी के काफ़ी अंदर पाई जाती है। कैपिलरी की बात करें, अभी हम फिलहाल यहाँ इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस देखेंगे। आर्टरी एंड वेन, मोस्टली जो सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर वो ये है कि आर्टरी जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। कौन करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी? आर्टरी करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? मतलब कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर क्या मौजूद होगा? ऑक्सीजन पाया जाएगा। ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन पाया जाएगा उसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे, जो हमारे जिंदा रहने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो हमारा आर्टरी क्या कैरी करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। एक्सेप्शन है एक इसका, आगे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ये एक्सेप्शन में क्यों लिख रहा हूँ जब मैं इसको आपको अभी और आगे पढ़ाऊंगा। तो एक्सेप्शन है इसका, पल्मोनरी आर्टरी इज एन एक्सेप्शन। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो एक्सेप्शन है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करता है। दूसरी चीज़ देखते हैं कि हमारा वेन कैसा ब्लड कैरी करता है। अगर हमारा आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है तो वेन मतलब एक्चुअली इंग्लिश में एक शब्द होता है वेन, VAIN, दैट मीन्स कि पेन, दुख, दर्द। तो समझ सकते हैं कि वहीं से अगर ये शब्द बना है तो वेन का मतलब हो गया जिसमें ऐसा ब्लड रहेगा जो डीऑक्सीजनेटेड रहेगा, जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा, जिसमें वेस्ट मटेरियल्स रहेंगे। तो आवर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड आउट बाय वेन्स। किसमें बहेंगे हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? वेन्स में बहेंगे। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर बहेगा? वेन के अंदर। इसका भी एक एक्सेप्शन है, अभी हम लोग देखेंगे कि क्यों ये एक्सेप्शन है। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन इज एन
एक्सेप्शन, पल्मोनरी वेन एक्चुअली एक कैसा ब्लड कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ये डिफरेंसेस, ये जो आप एक्सेप्शंस देख रहे हो, ये एक्सेप्शंस हम जब पढ़ेंगे फंक्शन या वर्किंग ऑफ हार्ट तो वहां पर देखेंगे कि ये एक्सेप्शंस क्यों आ रहे हैं वहां पर। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टरी एंड वेन के बारे में, तो आर्टरी के पास जो है वो थिक इलास्टिक वॉल्स होते हैं। कैसे? थिक इलास्टिक वॉल्स होते हैं। ये थिक इलास्टिक वॉल्स इनके क्यों होते हैं ये भी हमको पता है कि थिक इलास्टिक वॉल्स मतलब क्योंकि काफ़ी, ये भी हम लोग जब फंक्शन पढ़ेंगे हार्ट का तब हम ये समझ पाएंगे कि क्यों इसके पास थिक इलास्टिक वॉल्स होता है, क्योंकि फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है ब्लड का ना, काफ़ी ज़्यादा फोर्स है, तो अगर इलास्टिक या थिक नहीं रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, आर्टरी हमारा डैमेज हो जाएगा। फिलहाल इसको हम फंक्शन ऑफ हार्ट में ही पढ़ेंगे, वर्किंग ऑफ हार्ट में पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। इसके पास थिन इलास्टिक वॉल्स होते हैं, नॉन इलास्टिक वॉल, थिन नॉन इलास्टिक वॉल्स। नेक्स्ट डिफरेंस जो हम इसके अंदर देख सकते हैं वो ये कि हमारा आर्टरी क्या करता है। हमारा आर्टरी का काम है कि वो ब्लड को हार्ट से दूर बॉडी की तरफ लेके जाता है, टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट से दूर लेके जाता है, एंड इट टेक्स ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट की तरफ लेके जाता है। जो खून हार्ट के तरफ लेके जाएगा वो हमारा वेन होगा, जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएगा वो आर्टरी होगा। एक और मेजर डिफरेंस हमें इसमें दिखाई देगा कि वेन्स के पास वॉल्व्स मौजूद होते हैं। वेन्स के पास क्या मौजूद होते हैं? वॉल्व्स। ये प्लस का साइन आप समझ रहे होगे, प्रेजेंट होने का मतलब है इसके पास क्या प्रेजेंट है? वॉल्व्स प्रेजेंट है। अब वॉल्व्स का काम क्या है? वॉल्व्स का काम ये है कि इट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, वो ब्लड को वापस जाने से रोकता है, पीछे के डायरेक्शन में जाने से रोकता है, आगे की तरफ ही जाने देता है, मूव करने देता है। तो वॉल्व्स का काम क्या है? प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड, प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड, बैक फ्लो को रोकने का काम करता है। हमारे आर्टरीज के पास कोई भी वॉल्व्स मौजूद नहीं है। तो दीज आर दी मेजर डिफरेंसेस जो आप देख सकते हैं आर्टरी एंड वेन के बारे में। नाउ कमिंग टू द थर्ड, आवर थर्ड कैटेगरी, दैट इज द कैपिलरी। एक्चुअली दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। क्या होता है कि वन सेल थिक ब्लड वेसल इज कॉल्ड कैपिलरी। अगर ब्लड वेसल सिर्फ एक सेल थिक होगी, सिर्फ एक सेल की बनी होगी वो ब्लड वेसल्स, तो वो क्या होगा? एक्चुअली होता क्या है कि आर्टरीज हमारे जो हैं वो डिवाइड होते जाते हैं, फाइन ब्रांचेस में और डिवाइड होंगे और लास्ट में एक ऐसा समय आएगा जब वो सिर्फ एक सेल के बचे होंगे, एक सेल थिक होगा, और उसी वन सेल थिक ब्लड वेसल को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिलरी बोलते हैं। और फिर वहीं से सारे कैपिलरीज आपस में जुड़ते जाएंगे और क्या फॉर्म करेंगे? वेन का फॉर्मेशन करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कैपिलरी क्या है? वन सेल थिक ब्लड वेसल है। और यही कैपिलरी एक्चुअली वन सेल थिक है। तो आपको मैंने डिफ्यूजन का प्रोसेस बताया था कि जब भी कोई वन सेल थिक होगा तो वहां पे डिफ्यूजन का प्रोसेस काफी आराम से हो सकता है ना। तो इस वजह से ये वन सेल थिक है और यहां पर ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, हेल्प्स इन या ऑस्मोसिस, जो भी आप कह सकते हो उसको, हेल्प्स इन प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस। So this is the function and the properties of our blood vessels in our blood is flowing, जिसमें हमारा blood बह रहा है, artery, vein and capillaries ये है। तो note this down first। Okay, now I'm erasing this.
this is a quick intro about the blood vessels. Now let's come to our heart. Coming to the heart. अभी heart देखिए, I am giving you just an introduction today about the heart. We will do the function and the working of the heart tomorrow, but let us have a look. So heart is our, देखो पहली बात हमने पढ़ा कि सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 कंपोनेंट्स मौजूद है. पहला ब्लड, ठीक है, ब्लड के कंपोनेंट्स पढ़ लिए हमने. फिर हमने पढ़ा कि ब्लड किसके अंदर फ्लो करता है. अच्छा, ब्लड का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन कराने का काम है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम है. किसके थ्रू ले जाएगा? किसके थ्रू ले जाएगा? ब्लड वेसल्स के थ्रू ले जाएगा. लेकिन ये बताइए, जब ब्लड मूवमेंट कर रहा है, जब ब्लड चल रहा है, तो क्या मूवमेंट के लिए फोर्स की ज़रूरत है कि नहीं? क्या मूवमेंट के लिए प्रेशर की ज़रूरत है कि नहीं? तो उस ब्लड को फोर्स या प्रेशर देने का काम कौन कर रहा है? उसको सर्कुलेशन, उसका ट्रांसपोर्टेशन कराने का काम कौन कर रहा है? ये हार्ट है. ये हार्ट है हमारा, जिसका काम है पंपिंग ऑफ ब्लड. ब्लड को क्या करना? पंप करना. दैट इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट. क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है. कैसा है? एक मस्कुलर ऑर्गन है. साइज क्या है? फिस्ट ऑफ अ हैंड. फिस्ट ऑफ अ हैंड. ये एक मुट्ठी आप बंद करते हो और इस मुट्ठी के बराबर आपके दिल का क्या है? साइज है. अब सोचिए, इतनी छोटी सी मुट्ठी, इतना छोटा सा दिल, सॉरी मेरा दिल बड़ा है, बट ऐसे छोटा सा दिल, ये पूरे बॉडी में ब्लड को फ्लो कराने का काम कर रहा है. तो सोचिए कितना ज़्यादा प्रेशर डाल रहा होगा ये ब्लड पे, जो इतना तेज़ी से ब्लड पूरे शरीर में फ्लो हो रहा है. तो हमने क्या देखा कि इसका साइज फिस्ट ऑफ द हैंड का एक मस्कुलर ऑर्गन है. अच्छा, इसको टायरलेस मसल भी, इसके मसल्स को कार्डियक मसल जिससे ये बना है उसको टायरलेस मसल या फिर कार्डियक मसल भी कहते हैं. क्या कहते हैं? कार्डियक मसल या फिर टायरलेस मसल. क्यों कहते हैं? क्योंकि सोचिए, जब भी कोई बेबी, जब भी कोई भ्रूण, वॉम्ब, एम्ब्रियो जो कह लो आप, जब भी बच्चा गर्भ में होता है, अपने माँ के वॉम्ब में होता है, तो पहला ऑर्गन, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप या मैं, जो पहला ऑर्गन किसी के अंदर बनता है, किसी भी बच्चे के अंदर बनता है अपनी माँ के पेट के अंदर, वो होता है हार्ट. हार्ट ही बनता है सबसे पहले. और जब तक वो डेथ नहीं हो जाता, जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती, तब तक ये टायरलेसली काम करता रहता है, चलता ही रहता है, कभी रुकने का काम नहीं. नो रेस्टिंग. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज tireless muscles also, and we use the word cardiac when we talk about heart. We use the word cardiac. Now, how many times our heart beats in a minute? Achha, do you know, in our lifetime of an average human being, our heart beats around 25 billions of time. 25 billions of time. And in 1 minute it beats around 70 to 72 times per minute. This is the heartbeat. अच्छा, ये चेंज हो सकता है जब हम सो रहे हों. while we are asleep, जब हम सो रहे हों तो ये कहीं अराउंड 50 to 70 पर मिनट हो जाता है. और जब हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज, काफ़ी ज़्यादा मेहनत, कोई फिजिकली वर्क कर रहे हो, कोई फिजिकल एक्सरसाइज अगर हम कर रहे हों, तो इसका जो हार्ट बीट है वो बढ़ के 200 टाइम्स तक जा सकता है. यस, यू हर्ड इट करेक्ट, 200 टाइम्स तक जा सकता है. तो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है कि हमारा हार्ट कितना इंपॉर्टेंट ऑर्गन होगा हमारे लिए. चलो लोकेशन देखते हैं. इसका साइज देख लिया हमने, किस तरह है, किस चीज़ से, किस मसल से बना है, ये भी देख लिया. अभी हम बात करते हैं इसके लोकेशन की. तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारा हार्ट है वो लेफ्ट की तरफ है, बट ऐसा नहीं है. हमारा हार्ट कहाँ पर मौजूद है? हमारा हार्ट यहाँ हमारे चेस्ट के सेंटर में मौजूद है, लेकिन इसका थोड़ा सा नीचे का कोनिकल हिस्सा, इसका थोड़ा सा हिस्सा इस लेफ्ट साइड में इस तरह से झुका हुआ है. तो हम क्या लिखेंगे? इसका लोकेशन क्या लिखेंगे? लोकेशन
ऑफ हार्ट क्या लिखेंगे? सेंटर, टिल्टेड टू, टिल्टेड मतलब झुका हुआ, टिल्टेड टू लेफ्ट, सेंटर में है लेकिन टिल्टेड टू लेफ्ट है, लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वर्किंग कि किस तरह से, और एनाटॉमी ऑफ द हार्ट की, हार्ट की जो बनावट है उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। वी विल टॉक अबाउट इट tomorrow. I hope you understand this today's topic. Note this down. We will meet again. Thank you.